Good morning, friends, and welcome to Rising Star, presented by Mahindra Truck and Bus, a Trans India exclusive. The road transport industry is a very challenging industry, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है. इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस एक ट्रक से शुरू किया एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्ट्रगल एंड ऑफ कोर्स गुड फॉर्चून they have grown big in their life. इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक ट्रक से शुरुआत की और आज मे बी 4, 5 या 10 ट्रक पर जाके उनका बिजनेस रुक गया. At the same time, there are a handful of them who have crossed 1,000 trucks. लेकिन हमारे राइजिंग स्टार वो हैं जिन्होंने अपना बिजनेस एक ट्रक से शुरू किया और आज 100 ट्रक के ऊपर का बिजनेस वो चला रहे हैं. Our guest, or rather, our rising star today hails from Jaipur, who started his journey with one truck and today has a fleet of over 120 trucks. What's more significant, that he has focused on just one segment, cement transportation, और उन्होंने इस सेगमेंट में अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन नाम बनाया है. हमारे आज के गेस्ट या हमारे आज के राइजिंग स्टार हैं Mr. Ashok Rungta, the founder of Jai Rupana Dham Road Lines. Ashok ji has been in the business for almost 3 decades and carries with him vast experience and knowledge of the industry. During our conversation in Jaipur in his office, Ashok ji mentioned that he bought his first truck for 4,25,000 rupees and the latest truck in his fleet now costed over rupees 42 lakhs. That is the extent to which trucks have become expensive. So let's get into our conversation with Mr. Ashok Rungta, the founder of Jai Rupana Dham Road Lines, in Rising Star, presented by Mahindra Truck and Bus, a Trans India exclusive. But after this very short break. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस. सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है. एक्शन. महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है. नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है. एंड एक्शन. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे. चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों. तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो. महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी. नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस. महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज. Welcome back to Rising Star, presented by Mahindra Truck and Bus, a Trans India exclusive. We are in Jaipur today talking to Mr. Ashok Rungta, the founder of Jai Rupana Dham Road Lines. अशोक जी, आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं? मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में लगभग 32 साल हो गए मेरे. और इस इंडस्ट्री में कैसे आए आप? आपका पुश्तैनी बिजनेस था या आपने शुरू किया? मेरा पुश्तैनी बिजनेस नहीं था, मैंने शुरू किया इस बिजनेस को. 32-33 साल पहले ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कोई ऐसी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री तो थी नहीं. यस. तो आपने कैसे सोचा इसमें आने के लिए? एक्चुअल मैंने पहले सर्विस की थी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में ही, एमपी के अंदर. तो वहाँ से फिर इसी बिजनेस के बारे में कुछ सीखा, फिर जयपुर आके मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया. कैसे शुरुआत की आपने? शुरुआत में सबसे पहले मैंने एक पुरानी गाड़ी परचेज की थी. उस पर एक गांव से ड्राइवर मंगवाया था. अच्छा. और उसको यहाँ जयपुर लोकल सीमेंट में चलाया. फिर धीरे धीरे 1-2 गाड़ी और परचेज की. इस हिसाब से इस बिजनेस को स्टार्ट किया. जब आपने एक ट्रक से शुरुआत की, उस वक्त कुछ दिक्कतें क्या थी? उस वक्त देखो दिक्कत बोल के तो ऐसा कुछ नहीं था.
उस टाइम ये बिजनेस में कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत या समस्या नहीं थी। नई गाड़ी परचेज करना उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम था, क्योंकि गाड़ी फाइनेंस होना प्लस गाड़ी का ये मान के चलो कि आपको बुक करवाना, उसके 2-3 साल बाद में गाड़ी की डिलीवरी, गाड़ी शॉर्टेज थी 92 के अंदर। करेक्ट। ये इस बिज़नेस में दिक्कत थी, इसलिए क्या है कि हर आदमी को गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पाती थी, और उसके कारण से जो ये बिज़नेस था वो ठीक था। उस वक्त प्रॉफिट भी अच्छा था उस वक्त? हाँ, उस वक्त टाइम प्रॉफिट अच्छा था बिज़नेस में। आज आपके पास कितने ट्रक हैं? आज मेरे पास 125 ट्रक्स है टोटल। जो आपने पहली न्यू ट्रक खरीदी थी उसका कॉस्ट क्या था और किस साल में खरीदी थी आपने ये? सबसे पहले मैंने न्यू ट्रक 99 में खरीदी थी, और उसका कॉस्ट उस टाइम 4,50,000 रुपये समथिंग था। अच्छा, और आज जो आपने अभी आखिरी ट्रक जो आपकी ली है क्या प्राइस है उसका? आज जो आखिरी ट्रक लिया उसका 43 लाख रुपये प्राइस है। और जैसे आपने बताया कि पहले प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, आज के डेट में कितना बचा है प्रॉफिट? देखो, आज की डेट में अपन पहले के परचेज की कॉस्ट, गाड़ी की कॉस्ट के अकॉर्डिंग जाए या मार्जिन के अकॉर्डिंग जाए, तो पहले जो गाड़ी थी उसमें इतना मार्जिन था कि आराम से वो गाड़ी हम फाइनेंस करवाते थे तो 2 से 2.5 साल में इजी वे में फ्री होती थी। आज वही गाड़ी यदि कंप्लीट 100% फाइनेंस लेते हैं तो लगभग 7 साल में जाके वो गाड़ी फ्री होती है। आज के डेट में आशो की दिक्कतें क्या हैं बिजनेस में? देखो, दिक्कतें ये, पहले जो गाड़ी परचेज करते थे वो गाड़ी फ्री करके, जो 4.5 लाख रुपए गाड़ी मैंने परचेज की उसको मैंने 10 साल चला के 4.5 लाख रुपए में वापस सेल कर दी। आज जो गाड़ी 43 लाख रुपए परचेज करते हैं उसको 10 साल चला के वो ये मान के चलो 10 से 13 लाख रुपए के अंदर सेल होती है। तो एक तो गाड़ी की रीसेल है वो बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो गई, खत्म ही हो गई। नई गाड़ियों की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई। बिजनेस में कंपटीशन इतने हो गए कि कहीं भी कोई सर्वाइव हो नहीं पाता। दूसरा सबसे मुख्य दिक्कत आज की तारीख में ड्राइवर्स की है। आपके पास भी है ड्राइवर शॉर्टेज? हाँ, मेरे पास भी ड्राइवर शॉर्टेज रहते हैं। तो कैसे आप उसको कैसे मैनेज करते हो? देखो, मैनेज तो अभी जैसे जो ड्राइवर चल रहे हैं उनको ही बोलते हैं भी कोई जानकार ड्राइवर हो तो बुलाओ, तो वही आपस में बुलाते हैं, फिर कोई ड्राइवर भग जाता है, फिर कोई बुलवाते हैं। सिस्टम यही है, मतलब नई जनरेशन ड्राइवर की कोई आना नहीं चाहता इस बिजनेस में। लेकिन आपके कंपनी में एक एवरेज ड्राइवर की अर्निंग कितनी होगी हर महीने? लगभग 35,000 तक। यस। और उसके बावजूद भी लोग इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहते, क्या है कारण इसका? देखो, मुख्य कारण है आज जो अपने इंडिया के अंदर है वो ड्राइवर्स को बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। मतलब वो आज जो नौकरी करता है उसके बावजूद उसकी रोड पे मान लो, चाहे हम ट्रांसपोर्ट भाइयों में मान लो, कोई भी इज्जत नहीं करता ड्राइवर की। वो सबसे मुख्य कारण है। उसका ड्राइवर के साथ जो व्यवहार होता है, जहाँ माल लेके जाता है वहाँ पे मान लो, लोडिंग के टाइम में मान लो, रास्ते में मान लो, वो बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं होता है ड्राइवर के साथ। कहीं भी उसको कोई परेशानी आती है रास्ते में तो कोऑपरेट बहुत कम लोग करते हैं। पहले कोऑपरेशन का बहुत ज़्यादा था। कहीं भी कोई परेशानी आती है ड्राइवर को, कोई गांव से खाना ला के खिला देता घर में आसपास में, उसकी इज्जत करते भी क्या दिक्कत हो गई। आज गाड़ी के साथ कहीं भी रोक के लूटपाट मारकूट कुछ भी हो जाता है। इसलिए इस बिज़नेस में आना नहीं चाहते लोग बाग। हम हमारी बातचीत जारी रखेंगे अशोक रुंगटा जी के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राइजिंग स्टार प्रेजेंटेड बाय महिंद्रा ट्रक एंड बस, अ ट्रांस इंडिया एक्सक्लूसिव। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों।
तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी। नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back to Rising Star, presented by Mahindra Truck and Bus, a Trans India exclusive. We are talking to Mr. Ashok Rungta, the founder of Jai Rupana Dham Road Lines, based in Jaipur. अशोक जी, तब में और आज में इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुए? देखो, इंडस्ट्रीज में इम्प्रूवमेंट तो आज बहुत अच्छी रोडें हो गई, सड़कें बहुत अच्छी हो गई है, गाड़ियाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की आ गई है। मतलब ड्राइवर काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। हम भी पूरा सिस्टम यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं गाड़ी में कि गाड़ी कहाँ चल रही है, कितनी और स्पीड चल रही है, कितना डीजल कंजप्शन कर रही है। सब चीज़ें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है, पहले से अब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो? यस। तो कहीं एक अभी इंडस्ट्री में चर्चा शुरू हुई है कि जो छोटे ट्रकर हैं वो आरसीएम में हैं और ट्रांसपोर्टर एफसीएम में हैं। उसकी वजह से एक इम्बैलेंस हो रहा है इंडस्ट्री में। आपको क्या? ऐसा तो नहीं है, इम्बैलेंस वाला तो आरसीएम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको एक कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है जो इनपुट क्रेडिट मिलता है आपको। वो छोटा ट्रकर वो इनपुट क्रेडिट नहीं ले पाता है। यस। तो एक वो बेनिफिट हो जाता है ट्रांसपोर्टर्स को उससे। नहीं, देखो बेनिफिट कुछ भी नहीं है। आपको जीएसटी जिस रोज़ गाड़ी सेल कर रहे हो उस रोज़ पे करनी है। मतलब थोड़े समय के लिए बेनिफिट मान लो उसको, बाकी आप सेल करोगे 5 साल 10 साल जब भी गाड़ी, तो उसको जीएसटी आपको उस टाइम जमा करानी है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अरे जी, तब में पहले में और आज में जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ चुका है। ट्रक के कीमत ले लो या डीजल प्राइस हो गया, टायर महंगे हो गए हैं। आपका क्या फ्रेट रेट उस हद तक बढ़ के मिलता है आपको? देखो, पहले में और आज में जो कॉस्ट बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग फ्रेट रेट नहीं बढ़ा है। जो पहले फ्रेट रेट थी और कॉस्ट थी उसमें और आज की फ्रेट रेट और कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस हो गया। लेकिन क्या कारण है कि आपका फ्रेट रेट नहीं बढ़ पा रहा है? देखो, फ्रेट रेट के कई कारण हैं। मार्केट में गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ट्रांसपोर्टर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, और आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उनका भी, यदि अपन बात करते हैं 20 साल बैक जाते हैं तो उनको जो मार्जिन था उन कंपनियों का भी मार्जिन काफ़ी कम हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग में हर जगह हर कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहती है। कॉस्ट कटिंग में सबसे पहले लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आता है। बिल्कुल, ये फैक्ट है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके अंदर। ये आपका मेन बिजनेस क्या है? कौन से गुड्स में डील करते हो आप? मैं सीमेंट गुड्स में डील करता हूँ। मेन आपका 100% सीमेंट ही आपका? सीमेंट है। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है? नहीं, गवर्नमेंट देखो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसको अलग एक इंडस्ट्रीज़ के रूप में देके एक सब चीज़ें सिस्टम में लाना वो कम है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी सपोर्ट है गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेटर है, टेक्नोलॉजी वो सब तो हो ही गया। आपका टोल टैक्स जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, रोड्स बेटर हो चुकी है, पर क्या आपको लगता है टोल टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रही है गवर्नमेंट आप पे, या ठीक है आपको लगता है? देखो, टोल टैक्स ठीक है। जो रोडों की कंडीशन पहले थी और आज की कंडीशन है, आज जो रोडें हैं उनमें मान के चलो मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर हो गई है, डीजल में भी सेविंग है। पर ये ज़रूर है कि टोल टैक्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही आ जाते हैं, वो थोड़ी सी परेशानी का कारण है। और एक टोल का थोड़ा सिस्टम भाई जैसे किलोमीटर वाइज हो जाए या वैसे हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस जो हैं वो इंडस्ट्री के मुद्दों को सही तरीके से उठा रही है या वहाँ पे भी कुछ काम करने की ज़रूरत है? वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंडस्ट्रीज़ के मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं उठा पाती है। इतना प्रॉपर नहीं उठाते हैं, वो भी काफ़ी है, पर उनकी भी आगे जाके जो सुनवाई है वो मान लो कम है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में भी अलग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे एसोसिएशन बन जाती है, वो भी एक इश्यू है।
लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस को आपका कोई मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले जाना हो, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए? देखो कई मुद्दे हैं आज की तारीख में। अपन मुद्दों की बात करें तो जैसे जो रोड एक्सीडेंट का मुद्दा है उसमें भी जो नया कानून लागू किया है उसमें भी थोड़े वो कानून की स्पष्टता नहीं होने के कारण भी ड्राइवरों के दिक्कत आती है। और बहुत से मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को करना चाहिए। अच्छा अशोक जी, आप महिंद्रा के ट्रक्स कुछ समय से यूज़ कर रहे हैं, यस, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है? देखो महिंद्रा की गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है। ड्राइवर महिंद्रा चलाने में अच्छी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। महिंद्रा गाड़ी इज़ बेस्ट। आप कितने साल से यूज़ कर रहे हैं महिंद्रा के ट्रक्स? मैं महिंद्रा के ट्रक से लगभग ये मान लो 2011 से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे करीब ये मान के चलो 13-14 साल हो गए महिंद्रा के ट्रक यूज़ करते। 2011 में इनकी फर्स्ट गाड़ी मैंने परचेज की थी। अच्छा। वो गाड़ी मुझे अच्छी लगी उसके बाद मैं इनकी गाड़ी ले रहा हूँ। और आफ्टर सेल सर्विस में कोई आफ्टर दिक्कत सेल नहीं है? सर्विस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा जी, अच्छा सपोर्ट है। फाइनली आपको रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे नज़र आ रहा है? देखो फ्यूचर तो ज़्यादा बेटर तो नहीं कह सकते, क्योंकि डे बाई डे मार्जिन जिस बिज़नेस में कम हो जाता है, जिस बिज़नेस में एम्प्लॉय की परेशानी आने लग जाती है, वो दिक्कत का ही कारण हो जाता है। लेकिन आगे चल के आप अपने ट्रक्स बढ़ाने वाले हो फ्लीट? नहीं, अभी बढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं है। That was our conversation with our rising star, Mr. Ashok Rungta, who started his journey with one truck and today has a fleet of over 120 trucks working exclusively in the cement segment. Incidentally, अशोक जी की 2 बेटियां हैं जो अब तक इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए संकोच कर रही हैं। उनमें से एक ऑलरेडी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है एंड हमें उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि शायद उनकी दूसरी बेटी अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे और आगे चल के हमारी राइजिंग स्टार बने। द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज ऑलरेडी सीइंग अ लॉट ऑफ विमेन join their family business, and we hope Mr. Ashok Rungta's daughter, at least one of them, joins the business and supports her father in the coming years. We will be back again next week with another very interesting episode that would focus on technology, a tool that makes the transport business easier and efficient with less stress. So until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.